नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। रात के 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है, चलिए वहां खबर जहां। नमस्कार, मैं हूं मनोज पनु। बीते 12 दिनों से कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान संगठनों ने सरकार से दो टूक कह दिया है कि कानून वापस लेने तक उनका विरोध जारी रहेगा। मोदी सरकार लगातार इस कानून को लेकर सफाई दे रही है कि इस कानून से किसानों का हित जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा है तो आखिर किसान इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? इधर किसान के आंदोलन के बीच आज देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कांग्रेस और विपक्ष जिस कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस राज में शरद पवार इसे ही लागू कराना चाहते थे। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उनके हाथ में शरद पवार का पुराना खत और कांग्रेस का मैनिफेस्टो था। कांग्रेस के शासनकाल में अलग अलग सूबे के मुख्यमंत्रियों की लिखी चिट्ठी में पवार एपीएमसी एक्ट हटाने की वकालत कर रहे थे और कांग्रेस इसमें संशोधन करना चाहती थी। तो क्या समझा जाए कि जिस कानून पर इस वक्त कांग्रेस पानी पी पी कर विरोध कर रही है, कभी वो उसे खुद लागू कराना चाहती थी? ऐसा कैसे हो सकता है कि जो कानून कांग्रेस राज में सही था वो बीजेपी शासनकाल में गलत हो गया? राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए भले ही किसान के नेता आपको नहीं बुलाते हो, लेकिन आप किसी भी सीमा में जाने को अगर वो जाने नहीं देंगे तो हमारी पार्टी के लोग जगह जगह गिरफ्तारी दी है। अगर ये जेल भेजना चाहे तो जेल भेज दें। आज जो हमने काम किया, हमारे करने के 8-9 साल पहले मनमोहन जी की सरकार ये कर रही थी। उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़ के उनको स्टेडियम में डाल देंगे और स्टेडियम में पड़े रहेंगे। कृषि कानून पर बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। जिस समय शरद पवार ये बोल रहे थे 2005 में कि अगर आप सुधार नहीं करोगे तो हम वित्तीय सहयोग देना बंद करेंगे, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार का समर्थन कौन कौन कर रहे थे? मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, टीडीपी। कांग्रेस के पुराने राजनीतिक वादी। बीजेपी का आज का सियासी सच। आंदोलन की आड़ में विपक्ष की अनीति। कांग्रेस राज में कानून सही, लेकिन मोदी राज में गलत कैसे? क्या आंदोलन ने दिया विपक्ष को बड़ा मौका? क्या किसानों को पता है कानून का अर्ध सत्य? विपक्ष पर बीजेपी की वर्बल स्ट्राइक। विपक्ष का चरित्र शास्त्र। कृषि कानून को लेकर तमाम आरोपों और हमलों के बीच आज देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियों को आईना दिखाने की कोशिश की। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस और देश के बाकी राजनीतिक दल किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और विपक्ष किसानों का भला बिल्कुल भी नहीं चाहता। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष लगातार चुनाव हार रहा है, उनकी सियासी जमीन दरक रही है, जिसके चलते वो किसान आंदोलन के बहाने बीजेपी पर सियासी हमला कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि आंदोलन की ओट में विपक्ष ने जो नाटक रचा है, उससे उनका असली चरित्र और चेहरा दुनिया के सामने नजर आ गया है। पिछले कुछ महीनों से लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी किसानों की आवाज उठा रहे हैं। कल जो किसानों ने 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया है, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से उसका समर्थन करती है। समाजवादी पार्टी ने जितनी मंडियां बनाई हैं, जितना समाजवादी पार्टी के लोगों ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने सब रोक। अपोजिशन पार्टी के लोग देश का मूड समझें,
क्या लोकसभा क्या विधानसभा, इसके बावजूद अगर वो देश का मूड और मिजाज नहीं समझते हैं तो ये उनके ऊपर। किसान आंदोलन के बीच भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर वर्बल स्ट्राइक की है। बीजेपी के सीनियर लीडर और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि किसान आंदोलन के बहाने कांग्रेस और बाकी सियासी पार्टियां राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जो कानून कांग्रेस राज में सही था वो मोदी सरकार में गलत कैसे हो सकता है। कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय जो प्लानिंग कमीशन का एक रिकमेंडेशन आया था, तो ये प्लानिंग कमीशन रिपोर्ट टाइटल रिपोर्ट ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मनमोहन सिंह के समय में जो अनुशंसा थी। तो आज जो हमने काम किया, हमारे करने के 8-9 साल पहले मनमोहन जी की सरकार ये कर रही थी। रविशंकर प्रसाद ने कहा, मैं डॉक्यूमेंट्स में दिखाकर ये साबित कर सकता हूं कि कांग्रेस ने 2019 के अपने लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र के पेज नंबर 17 के 11वें पॉइंट में कहा था कि कांग्रेस विल रिपील एएमसी एक्ट एंड विल मेक इंटरस्टेट ट्रेड फ्री ऑफ रेस्ट्रिक्शन, यानी कांग्रेस एपीएमसी को हटाएगी और इंटरस्टेट कारोबार को फ्री करने पर काम करेगी। यूपीए सरकार के 10 साल में किसानों के सुधार पर मोदी सरकार के बराबर नहीं, कई बार तो कहा कि हम पेनाल्टी लगाएंगे अगर आप सुधार नहीं करेंगे। तब शरद पवार जी ने पत्र लिखा, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री है, प्लानिंग कमीशन ने पूरा विस्तृत पॉलिसी निर्देश दिया, उसको मालूम किया, कई कांग्रेस सरकार ने इंप्लीमेंट किया। राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा 2019 में कि हम मंडी एक्ट को रिपील करेंगे और हम किसानों के लिए पूरे अवसर पैदा करेंगे। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि किसान आंदोलन में गैर विपक्षी दल भी कूद गए हैं। ये लगातार चुनाव हार रहे हैं, इसलिए सरकार के विरोध में खड़े हो जाते हैं और अपने अतीत को भूलते हुए अपने वादों को भी भूल जाते हैं। आप तो हमसे भी आगे अधिक जा रहे थे, तो फिर मैं कहूंगा कि ये जो आपका दोहरा चरित्र है शर्मनाक, कि अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए भले ही किसान के नेता आपको नहीं बुलाते हो, लेकिन आप किसी भी सीमा में जाने को तैयार। रविशंकर प्रसाद ने दोबारा कोट किया, राहुल गांधी ने 2013 में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें कहा था कि किसान मंडियों को फ्री कर देना चाहिए। पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने एपीएमसी एक्ट को बदलने से लेकर किसान मंडियों को फ्री करने के लिए कई मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी। 2005 में शरद पवार बोल रहे थे, और ये बात देश के सामने बताना जरूरी है कि जिस समय शरद पवार ये बोल रहे थे 2005 में कि अगर आप सुधार नहीं करोगे तो हम वित्तीय सहयोग देना बंद करेंगे, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार का समर्थन कौन कौन कर रहे थे? मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, टीडीपी और बाकी सभी। रविशंकर प्रसाद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार और अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। रविशंकर प्रसाद ने कहा, शरद पवार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एपीएमसी एक्ट में बदलाव किया तो अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। अखिलेश यादव, आपको याद दिलाऊंगा कि कृषि संबंधित मामलों की संसदीय समिति में आपके पिता और समाजवादियों की अंतिम आवाज मुलायम सिंह यादव ने भी कहा था कि किसानों को मंडी कल्चर से बाहर आना जरूरी है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैं मंत्री के तौर पर कह रहा हूं कि न किसानों की जमीन को बंधक बनाया जाएगा और न ही लीज पर लिया जाएगा। हमने किसानों को डिजिटल मंडी दी है, जिसमें अभी 1 लाख करोड़ का व्यापार होता है। विपक्ष किसानों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। अमित सिंह के साथ आकाश विजय चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसान आंदोलन का सियासी फायदा उठाने के लिए सिंघू बॉर्डर पहुंचे। वहां जाकर केजरीवाल ने किसानों से जो कहा वो बेहद हैरान करने वाला था। केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार आंदोलन को खत्म करने की साजिश रच रही है और मैं पूरी तरह से किसान आंदोलन के साथ खड़ा हूं और मेरी पार्टी कल होने वाले भारत बंद का समर्थन करती है। कृषि बिल को लेकर लगातार उग्र होते आंदोलन के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसानों के बीच सिंघू बॉर्डर पहुंचे और केंद्र सरकार पर हैरान करने वाला आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार आंदोलन को खत्म करने की साजिश रच रही है। मैं पूरी तरह किसान आंदोलन के साथ हूं और आप पार्टी भारत बंद का समर्थन करती है।
केंद्र सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने हमसे दिल्ली के 9 स्टेडियम जेल बनाने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी थी। उस टाइम मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला गया, चारों तरफ से कई फोन आए, खूब दबाव बनाया गया कि किसी तरह से हम परमिशन दे दें। उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़ के उनको स्टेडियम में डाल देंगे और स्टेडियम में पड़े रहेंगे। केजरीवाल के इस आरोप के बाद बीजेपी के सीनियर लीडर और देश के कानून मंत्री सामने आए और कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसान आंदोलन पर दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केजरीवाल की सरकार ने 23 नवंबर को नए कृषि कानून को नोटिफाई करके दिल्ली में लागू कर दिया। इधर आप विरोध कर रहे हैं और उधर आप गजट निकाल रहे हैं। इससे उनका दोहरा चरित्र सामने आ गया है। केजरीवाल जी का नाम लेना ठीक है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ले लूं और ये विषय मैं आपके सामने रख दूं। जो नया कानून बना है तो इसको 23 नवंबर 2020 को क्षमा करें, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली में नोटिफाई करके गजट करके इंप्लीमेंट कर दिया। देखिए, मैं गजट लेकर बैठा हुआ, तो इधर आप विरोध कर रहे हैं, उधर आप गजट निकाल रहे हैं। ये तो उनका काम है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी 8 तारीख को जो बंद का आह्वान किया गया है उसका पूरा समर्थन करती है। केजरीवाल ने कहा कि हमारे सारे कार्यकर्ता इस बंद में भाग लेंगे। किसानों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उम्मीद करता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश में सब लोग इसमें शामिल होंगे। मैं पूरे देश से अपील करता हूं कि इसका हिस्सा बने। किसानों की सभी मांगों का समर्थन करते हैं। किसानों का मुद्दा और किसानों का जो संघर्ष है वो बिल्कुल जायज है। शुरू से हम पूरी तरह से, मेरी सरकार और हमारी पार्टी किसानों के इस संघर्ष में साथ रहे हैं। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान संगठनों और सरकार के बीच शनिवार को 5वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी। अगली बैठक अब बुधवार को होनी तय हुई है। बार बार मीटिंगें कर रहे हैं हमारे लीडर के साथ। जो मीटिंगें कर रही हैं ने उनका रिजल्ट कोई नहीं निकलता है। जो कानून एक बार कह दिया हमारे लीडरों ने भी या तो हाँ करो या ना करो, हाँ ना दा बैर। पूरा भारत 8 तारीख को बंद होगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वाले उधर मोर्चे पे हैं। कर्नाटका वाले भाइयों से भी बात हुई। मुझे लग रहा है कि इसका असर पूरे भारत में आपको देखने को मिलेगा। मोदी सरकार की कोशिश है कि कृषि कानूनों पर गतिरोध खत्म किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक सरकार जरूरत पड़ने पर कृषि कानूनों के संशोधन के लिए भी तैयार है। हालांकि किसानों का कहना है कि उन्हें संशोधन मंजूर नहीं है और इन कानूनों को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। अमित सिंह के साथ आकाश विजय चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इधर आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मार्लेना ने भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। आतिशी बोली कि केंद्र सरकार को किसानों की फिक्र नहीं है। हमारे साथ आतिशी मार्लेना यहाँ पे साथ में है, विधायक है। आप केजरीवाल साहब यहाँ पाए तो व्यवस्थाएं देखें, लेकिन किसान पूछ रहे हैं कि आखिर अब तक कहाँ थे आप लोग? देखिए, हम तो जिस दिन से किसान आंदोलन शुरू हुआ है किसानों के साथ खड़े हैं। हम लोग जब से किसान यहाँ पे आए हैं, जिस प्रकार की भी मदद कर सकते हैं, जिस प्रकार की सेवा कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे मौजूद हैं। आप जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे एक लंगर के खाने की व्यवस्था है। रोज आकर केले बांटे जा रहे हैं, पानी का इंतजाम किया गया है, टॉयलेट्स का इंतजाम किया गया है। तो इसलिए हम पहले दिन से ही किसानों के साथ खड़े हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार के समर्थन की आवश्यकता हो। केजरीवाल साहब ने कभी दबाव डाला था केंद्र सरकार की तरफ से, क्या ऐसा दबाव था? वो क्या करने के लिए कहा जा रहा था दबाव में? देखिए, केंद्र सरकार की तरफ तो बहुत स्पष्ट दबाव था कि दिल्ली के स्टेडियम्स को जेल में कन्वर्ट किया जाए। जो आज बॉर्डर पे सारे किसान बैठे हैं, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, किसानों को यहाँ ना बैठने दिया जाए। दबाव कौन बना रहा था? कौन दबाव दे रहा था? प्रेशर कौन दे रहा था? देखिए, प्रेशर तो केंद्र सरकार से ही आ रहा था कि दिल्ली सरकार किसानों के लिए ओपन जेल बना दे। देखिए, चाहे मंत्री हो चाहे अधिकारी हो, आपको भी पता है कि दबाव कहाँ से आता है। और वो दबाव ये चाहता था कि किसानों को यहाँ पे प्रोटेस्ट ना करने दिया जाए। वो चाहता था कि किसानों को ओपन जेल में बंद कर दिया जाए। लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार शुरू से किसानों के साथ खड़ी हुई है, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए साफ मना कर दिया कि हम स्टेडियम्स को जेल नहीं बनाने देंगे। बुराड़ी में जिस हिसाब से बातें की जा रही थी जगह देने की, फिर
उन्हें वहां पर न जाकर यहीं पर क्या कुछ और दबाव में बातें कही गई एमएचए की तरफ से आप लोग को? देखिए, सिर्फ बुराड़ी की बात नहीं थी। दिल्ली में 8-9 ग्राउंड या स्टेडियम्स को जेल, ओपन जेल बनाने की बात हो रही थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, अरविंद केजरीवाल जी ने साफ मना कर दिया कि हम किसानों के लिए जेल बनाने की परमिशन नहीं देंगे। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं। हमारे घर में रोटियां रोज इसलिए बन पाती हैं क्योंकि किसान अपनी मेहनत लगाता है। किसान के पसीने से जो फसल उगती है उसकी वजह से हम खा पाते हैं। अगर आज किसान परेशान है, अगर आज किसान सड़क पे आ गया है, तो आज हम सब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और ये राजनीतिक बात नहीं है। मैं तो मानती हूँ कि देश के हर इंसान की जिम्मेदारी बनती है कि जब आज किसान परेशान है तो उसके साथ हमें खड़ा होना चाहिए। अतिशय क्वेश्चन है जो स्टूडियो से आ रहा है। बीजेपी की प्रवक्ता बैठी हूँ, कह रही हैं कि आखिर अभी तक अरविंद केजरीवाल 12 दिनों से कहाँ गए, क्यों नहीं किसानों से आए बातचीत करने के लिए? कई बॉर्डरों पे बैठे हैं किसान, उनके बीच क्यों नहीं गए? अभी उनको याद अचानक क्यों आ रही है? राजनीति कर रहे हैं या किसानों से सिंपैथी ले रहे हैं? देखिए, मैंने तो आपको कहा ही, पहले दिन से आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। वो केजरीवाल का नाम ले रहे हैं बार बार प्रवक्ता जो है। जवाब तो बीजेपी को देना पड़ेगा कि क्यों वो किसानों की मांग नहीं मान रहे हैं। तो बिल्कुल साफ तौर पर, लेकिन अब क्या अगला कदम क्या रहेगा? क्या अब जो महाबंद है इसमें किस तैयारियां आप लोग की होने वाली हैं? देखिए, हमारी तो बस एक ही तैयारी है, किसानों की सेवा करने की। हम पहले से वो करते आए हैं, हम आगे भी वो वही करते रहेंगे। हम किसानों के साथ खड़े हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत हो तो आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार उनके साथ है। और कहीं न कहीं महागठबंधनों या तमाम तरह से जो राजनीति केंद्र कर रही है उसे अब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि किसानों का मुद्दा है। किसानों के मुद्दा पे चाहिए कि सरकार जल्द से जल्द फैसला करे और निर्णायक हल दे। कैमरा पंकज गुप्ता के साथ इंडिया न्यूज, दिल्ली। और वहीं उत्तर प्रदेश में भी किसान आंदोलन को लेकर सियासी खेल जोरों पर है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी कृषि कानून को लेकर किसानों के साथ खड़ी है। इंडिया न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता खुर्रम निजामी ने कृषि कानून पर अखिलेश यादव से खास बातचीत की। तो हमारे साथ मौजूद है सर। कन्नौज नहीं जाने दिया आपको, अब आगे क्या करेंगे आप? समाजवादी पार्टी लगातार किसानों को जागरूक करेगी और किसानों के बीच में जाएगी। गांव-गांव समाजवादी पार्टी जाएगी। लेकिन जिस तरीके आपको अरेस्ट किया गया, कहा कि कोरोना की वजह से अरेस्ट किया गया, प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, 144 उल्लंघन नहीं किया गया, तो ये तो पहले ही से कहा गया था, उसके बाद भी आपने उल्लंघन किया? मुझे कोई जानकारी नहीं मिली, रात में जानकारी आई, लेकिन हमारा ये सरकार से सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोरोना नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों को कर रही है। भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पे चुनाव प्रचार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आयोजन कर रही है, वो कोरोना नहीं है। लेकिन विपक्ष अगर किसान का सवाल उठा दें तो उनके लिए कोरोना है। जब पूरे देश के किसान सरकार से नाराज हैं और जो सरकार ने कानून पास किए हैं उसके खिलाफ हैं किसान, तो आखिरकार सरकार जिद क्यों कर रही है? अगर सरकार के इसी तरह के फैसले के खिलाफ पूरा किसान खड़ा है तो सरकार वापस ले ऐसे कानून को। कहा ये जरा कि 2022 के लिए आप किसानों के साथ खड़े हैं, ना कि किसानों के लिए। वो तो खैर आपको पता ही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जितनी मंडियां बनाई हैं, जितना समाजवादी पार्टी के लोगों ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने सब रोक दिया। जिस मंडी से और जहां तक मुझे जाना था वो सुविधाएं किसानों के लिए थी। और अगर समाजवादी पार्टी किसान के साथ खड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है? आखिरी सवाल है कि आप कन्नौज कब जा पाएंगे आप? जब भारतीय जनता पार्टी मान लेगी कि कोरोना नहीं है। तो ये अखिलेश यादव का साफ तौर पे कहना है कि वो किसानों के लिए खड़े हैं, ना कि 2022 चुनाव के लिए। लेकिन साथ उनका ये भी कहना है कि कोरोना सिर्फ विपक्ष के लिए है और सत्ता पर जो चाहता है, जब चाहता है, करता है। कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के कई किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। राजनीतिक दलों के साथ साथ ट्रेड, इंडस्ट्री और बैंकिंग से जुड़ी कई यूनियंस ने भी भारत को अपना बंद का समर्थन दिया है। यानी किसानों के मुद्दे पर संगठन और सियासी दोनों तौर पर भारत बंद को कामयाब करने की पूरी तैयारी है।
दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद की जो रणनीति बनाई है उसके मुताबिक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम रखा जाएगा। ये बंद सुबह से लेकर शाम तक है। इसमें चक्का जाम जो है दोपहर 3 बजे तक रहेगा। लोग अपनी अपनी सहूलियत के जरिए 11 से 3, 10 से 3 या 3 बजे चक्का जाम खत्म हो जाएगा। बंद पूरे दिन के लिए है। दूध सब्जी वगैरह का भी हमने कॉल दिया है कि नहीं आएगा। अस्पताल के लिए एम्बुलेंस सर्विसेज, शादियों वाले या इस तरह का जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो जारी रहेंगी। भारत बंद जो है ये पूरी तरह शांतिपूर्वक है। हमारा कॉल है, कोई जोर जबरदस्ती या कोई चीज करने की हमारे साथियों के लिए अपील की है कि नहीं होगी। एम्बुलेंस को नहीं रोका जाएगा और न ही शादियों को बाधा पहुंचाई जाएगी। लेकिन बंद के दौरान दुकानें और कारोबार बंद रहेंगे। ट्रेड इंडस्ट्रीज और बैंकिंग से जुड़ी कई यूनियनों ने भी भारत बंद को अपना समर्थन दिया है। कुछ ऑटो और टैक्सी संघों ने भी कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद के समर्थन का फैसला किया है। पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ऑफ पंजाब ने 8 दिसंबर को किसान संगठनों के भारत बंद को समर्थन देने की घोषणा की है। मंगलवार को राज्य के सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। भारत बंद को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। सिंघू और टीकरी बॉर्डर के साथ साथ गाजीपुर बॉर्डर पहले से ही बंद है, लेकिन अब कई और सीमाएं सील कर दी गई हैं। कल बहुत बड़ा दिन है किसानों के लिए। उनका कहना है कि वो पूरे जोर शोर के साथ पूरी ताकत लगा देंगे कल के दिन, क्योंकि कल का आंदोलन, कल का जो भारत बंद है वो सफल होना जरूरी है और तभी सरकार को एक ऐसा मैसेज जाएगा कि उनकी मांगे मानिए। यहाँ पर जो किसान मौजूद है हम जरा उनसे पूछ लेते हैं कल को लेकर क्या क्या तैयारियां आप लोगों की है, क्योंकि आज मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे किसान शायद लौट गए हैं अपने गाँव, तो क्या फिर से एक बार पूरे जोश के साथ कल आए? इसलिए कल हम गांव से शहर के अंदर सब्जी, दूध, पानी कुछ लेकर नहीं आएंगे और हम अपने गांव के पास जो सड़क है उसको हम बंद कर देंगे। शहर में हम खरीदारी करने हमारा कोई भी आदमी कल नहीं आएगा। गांव से कोई भी आदमी मजदूरी करने कोई नहीं जाएगा। सब ये तैयार है कि भाई जब किसान ही बर्बाद हो रहा है तो हमें कहाँ मिलेगा। तो इसलिए गांव कल का बंद वो एक अलग तरीके का बंद होगा। किसानों के मुद्दे पर भारत बंद का असर इसलिए बड़ा हो सकता है क्योंकि इसे विपक्ष का पूरा समर्थन है। कांग्रेस, टीआरएस, डीएमके, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, एनसीपी और आम आदमी पार्टी खुलकर किसानों के साथ और भारत बंद के पक्ष में है। झारखंड, महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों में जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां बंद का ज्यादा असर होगा। 8 तारीख में एक सांकेतिक बंद है, पूर्ण रूप से बंद होगा और उसमें बहुत लोग समर्थन उसमें दे रहे हैं और वो 11 बजे से और 3 बजे तक बंद रहेगा, तो सभी लोग उसमें सहयोग देना चाहिए। पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ आंदोलन में यूपी, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों के किसान भी जुड़ रहे हैं और इसका असर भारत बंद में दिखाई देगा।